Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that find the reading of a ideal massless spring balance in the given situation, and the given four options are option A 10 Newton, option B 15 Newton, option C 25 Newton and option D 24 Newton. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है और हमें उसकी रीडिंग फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें क्या पता चलता है? F इज इक्वल्स टू एम ए। एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास और ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो इसके कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले 3 kg का ब्लॉक देखें तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अब ऑफकोर्स 3 kg के कंपैरिजन में 2 kg छोटा है, तो 3 kg का एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड कंसिडर कर लेंगे। तो ये एक्सेलरेशन हमने कंसिडर किया। अब क्योंकि ये 3 kg का ब्लॉक है तो यहाँ पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब 3 इंटू जी, तो मान लेते हैं इंटू 10, जी की वैल्यू हमने 10 कंसिडर कर ली। और ऊपर में क्योंकि ये ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पे टेंशन एक्ट करेगा टी। अब वैसे ही सेम अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 2 kg ब्लॉक की, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ रहेगा, टेंशन भी ऊपर की तरफ है और इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब हम की कंसेप्ट का यूज करते हुए इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसे हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। आप चाहो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन भी पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो, बट ये एक स्टैंडर्ड वे है। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन है इसीलिए माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या है हमारे फॉर्मूले में? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 3 और एक्सेलरेशन ए कंसिडर किया है। मान लेते हैं इसे इक्वेशन ए, या कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सिमिलरली हम 2 kg के ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। अब क्योंकि एक्सेलरेशन और टेंशन की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a आ जाएगा और इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी गई है, मतलब हमें टेंशन की वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे? t इज इक्वल्स टू 2a और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 20। इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस टी की वैल्यू क्या है? 2a प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3a। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3a। तो इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 30 माइनस 20 क्या आ जाएगा हमारा? 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3a प्लस 2a, मतलब ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ a। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाती है 10/5। तो अब हमें a की वैल्यू क्या मिली है? यहाँ पर a इज इक्वल्स टू मिला है हमें 10/5, मतलब ये क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसे पुट इन टेंशन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t इज इक्वल टू क्या है? 2a प्लस 20। तो इसीलिए t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? t इज इक्वल टू 2a प्लस 20। क्योंकि हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी गई थी तो क्या होगा कि स्प्रिंग बैलेंस क्या है, मतलब टेंशन जो एक्ट कर रहा है वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग रहेगी। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू आई है 2 प्लस 20 था। तो अब हमें पता है 2 2 जा होता है 4 प्लस ये 20, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 24 न्यूटन। मतलब जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग क्या आई हुई है? 24 न्यूटन। अब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्टली मैच कर रहा है। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Best of luck.